पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों की निगाह इस वक्त राम मंदिर पर है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर पर है, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 2024 में मकर संक्रांति के बाद की जाएगी। इस बात की घोषणा हो चुकी है कि 22 जनवरी को रामलला को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। शिव अवतार प्रभु श्री राम का जो रिश्ता महादेव की नगरी काशी से है, उसको अभी भी निभाया जा रहा है और सदियों तक निभाया जाएगा। तो आपको बता दें कि यहां से, यानी धर्म की नगरी काशी से, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी जा रहे हैं और उनके आचार्यत्व में ये पूरा कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का संपन्न कराया जाएगा। देश से 150 से अधिक विद्वान वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन धर्म की नगरी काशी से लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी जा रहे हैं। आज हम उनके घर मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि कितना बड़ा ये मौका है। सदियों से लोग जिस प्रभु राम को जानते हैं, अब उनका एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है भारत में, जिसकी कल्पना बहुत वर्षों पहले विद्वानों ने, धर्माचार्यों ने की थी। तो आइए हम बात करेंगे पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी से। गुरु जी, क्या है पूरा प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो है कार्यक्रम, कब से शुरू होगा और क्या है इसका महत्व भारत के लिए? भारतवर्ष में अयोध्या में रामचंद्र जी का स्थान, जन्म स्थान है और वहाँ सदियों से जो परंपरा नष्ट हो चुकी है उसको पुनरुज्जीवित किया जा रहा है। और भारतवर्ष के महात्माओं ने बड़ा इसमें योगदान दिया है। वो उसमें योगदान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों की जिम्मेवारी भी है, हम लोगों के ऊपर जो आधारभूत जिम्मेवारी दी जा रही है उसका निर्वाह करना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोग अपने कार्य में दक्ष रहें और कार्यक्रम जो निर्धारित हुआ है 17 से 22 का, वो 17 को आरंभ होगा और 22 को राम लला विराजमान हो जाएंगे अपने गर्भगृह में। कितनी खुशी हो रही है गुरुजी की रामलला, इतने दिनों से सुना जा रहा है कि रामलला का दर्शन होगा, रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कितना दिल में खुशी हो रही है, क्योंकि जब आप युवा रहे होंगे तब से आपने ये सुना होगा कि रामलला का दर्शन करने हम भाई, सभी विश्व की नजर अयोध्या के ऊपर है और सभी लोग ये चाहते हैं कि ये दृश्य हम लोग देखें, हम लोगों को देखने को मिले। अब जैसा स्थान, जैसी नगरी, वैसे व्यवस्था करने वाले लोग उस प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं और महात्मा, भारतवर्ष के सारे महात्मा वहाँ पर पधारने वाले हैं। उनका भी सहयोग है और उनका भी सम्मान होना चाहिए। इस कारण ये कार्य जो है बड़ा अलौकिक है। तो आपने सुना, गुरुजी ने कहा कि ये कार्य बहुत अलौकिक है और भारत ही नहीं, पूरे विश्व के सनातनी इसका इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के पुत्र सुनील दीक्षित जी भी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या प्रक्रिया वहां की जाएंगी, कैसे ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जो 17 तारीख से शुरू होगा, क्या क्या चीजें इसमें होंगी, हम सब इनसे विस्तार से जानेंगे। सुनील जी, क्या क्या होगा वहां? 16 तारीख से आप बता रहे हैं कि वहां से शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा सर? मूलभूत जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वह 18 से 22 तक का सुनिश्चित हुआ है और उस कार्यक्रम के पूर्व, जैसा भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं उसके पूर्व की पूर्व पीठिका के रूप में जो यजमान इस कार्य को संपन्न कराएंगे उनका प्रायश्चित होगा संभवतः 16 तारीख को। और 17 तारीख को भगवान रामलला की दिव्य मूर्ति पूरे अयोध्या नगर में भ्रमण होगा, शोभा यात्रा, कलश यात्रा, सरयू नदी में कलश पूजन होगा और उसका ठीक समय अभी निर्धारण नहीं हुआ है क्योंकि, लेकिन उस दिन होना निश्चित है। और 18 तारीख से लेकर के 18 तारीख को मध्याह्न में गणेश पूजन आरंभ होगा और गणेश पूजन के, जैसा आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष की परंपरा रही है, हमारे धर्मशास्त्र की परंपरा रही है, किसी भी कार्य का आरंभ गणेश पूजन के साथ होता है। तो प्रधान संकल्प और गणेश अंबिका पूजन और जो बाकी सारी पूजन की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहेंगी।
मूर्ति का जलाधिवास होगा, अन्नाधिवास होगा, घृताधिवास होगा, पुष्पाधिवास होगा, मध्वाधिवास होगा, और इसके अतिरिक्त पूरे प्रासाद का, यानी भगवान राम जी के दिव्य महाप्रासाद जिसको मंदिर कहा जाता है, मंदिर का 81 कलशों से स्नान कराया जाएगा। ये भी उसी 5 दिन के कार्यक्रमों के अंतर्गत। और उसके बाद 22 तारीख के पूर्व भगवान रामलला का लगभग 125 कलशों से, दिव्य मंत्रों से, सभी शाखाओं के विद्वान अपने अपने शाखा के मंत्र पढ़ेंगे। उसके द्वारा भगवान राम का, आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, अभिषेक, हमारे यहाँ उसको स्नपन कहा जाता है। स्नपन कराने के बाद मूर्ति शय्याधिवास विश्राम करेगी और फिर रात्रि में न्यास होकर के प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और पूरे देश को लोकार्पित करेंगे और मंदिर का उत्सर्ग करेंगे। उसके बाद हम सभी आह्लादित होकर अपने अपने बारी की प्रतीक्षा करते रहेंगे कि हमें कब उस मंदिर में प्रत्यक्ष जाकर के दर्शन करने का लाभ मिले। अगर हम बात करें सुनील जी, धर्म की नगरी काशी, काशी महादेव की नगरी है और अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, क्या संबंध रहा है? वेदों पुराणों में क्या लिखा गया है इनके संबंध? राम अत्यंत बड़े शिव भक्त हैं। सभी को जैसे कि रामायण में पता है, आपने रामेश्वर में जाके स्वयं उन्होंने वालुक, वहां पर दृढ़ पाषाण नहीं मिला तो उन्होंने वालुक लिंग से प्रतिष्ठा की। पार्थिव लिंग की जो हमारे यहाँ प्रतिष्ठा की जो परिकल्पना है उसका उन्होंने वहां प्रतिपादन किया और वहीं पर साक्षात रामेश्वर की स्थापना करके और पुनः जाकर के वहां लंका में विजय की और आए और अयोध्या में विजय धूमधाम दीपावली को उन्होंने अपना आगमन अयोध्या में किया और पूरा देश उसका साक्षी है, पूरा पुराण साक्षी है, हमारा पूरा साहित्य उसका साक्षी है। हमारे यहाँ सभी जानते हैं कि राम अत्यंत बड़े शिव भक्त थे और उनके शिव भक्त होने के कारण ऐसा आप समझ लीजिए कि काशी को यह दायित्व मिला है कि काशी को प्रतिनिधित्व मिला, इसके लिए हम लोग अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। तो काशी को प्रतिनिधित्व मिला है, इसके लिए ये अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। सिर्फ यही नहीं, पूरी काशी अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है। काशी के लोग भाग्यशाली समझ रहे हैं क्योंकि प्रभु राम का जो मंदिर है अब बनकर तैयार है और जल्द ही यहाँ रामलला की प्रतिष्ठा होगी। सिर्फ सनातनी नहीं, हर धर्म के लोग इस मंदिर की भव्यता को देखना चाहते हैं, प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनना चाहते हैं। वाराणसी से राजस्थान पत्रिका के लिए फैज हसनैन,